बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड की डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ेज़ हैं जो आज मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। अगर हम लोग न्यूज़ेज़ के हवाले से बात करें तो आज हमारे पास पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो है वो ऑलमोस्ट तकरीबन कुछ 5:30 बजे एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, कोर पीईसी प्राइस इंडेक्स का डाटा है। और उसके बाद हमारे पास तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 6:45 पे शिकागो पीएमआई का डाटा है। और उसके बाद 7 बजे हमारे पास जो है वो कंज्यूमर सेंटीमेंट का डाटा है। और अगर हम लोग इन तीनों डेटास के हवाले से बात करें कि ये जो खबरें हैं ये किस तरीके से मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट कर सकती हैं, किस तरीके से इनका जो है वो मार्केट के ऊपर जो है वो काफ़ी असर हो सकता है। तो अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा इस हवाले से कि जो कोर पीईसी प्राइस इंडेक्स की जो रिपोर्ट है वो किस तरीके से जो है वो फॉर्म कर सकती है। जो इसका प्रीवियसली जो था वो था 0.2%, और जो अभी फोरकास्ट किया जा रहा है वो भी 0.2% फोरकास्ट किया जा रहा है। और एक्चुअल में ये वाला जो डाटा है, अगर आप इसकी थोड़ी सी भी हिस्ट्री निकाल के रीड आउट करें तो ये डाटा आज आपको पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। और उसके बाद हमारे पास जो है वो शिकागो पीएमआई का डाटा है। तो ये डाटा जो है वो ऑलमोस्ट नेगेटिव बता रहे हैं, तो ये डाटा जो है वो मे भी आपको नेगेटिव देखने को मिल जाए। और उसके बाद हमारे पास जो है वो 7 बजे कंज्यूमर सेंटीमेंट का डाटा है, और ये डाटा जो है वो आपको पॉजिटिव बता रहे हैं, तो मे बी ये डाटा भी आपको पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। तो जो अगर कल के डाटा के हवाले से बात करें, थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से बात कर ले, तो वो जैसा कि आपको पता है कि जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट की मतलब अगर हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं तो वो भी अकॉर्डिंग टू यूएसटी पॉजिटिव ही देखने को मिला है। लेकिन ये जो डाटा जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये आपको मिक्स देखने को मिल सकता है, और मार्केट दोनों साइड पे आपको वोलेटाइल होती हुई नज़र आ सकती है। स्पेशली ये वाली जो खबर है ना, ये कंज्यूमर सेंटीमेंट वाली, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है गोल्ड के लिए, और गोल्ड का इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो आपने कोशिश करना है कि इसको जो है वो बड़ा एहतियात से इस टाइम के ऊपर जो है वो ट्रेड करना है। और बाकी अगर हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के हवाले से, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईरान और इसराइल में जो जंग चल रही है तो उसमें दिन ब दिन जो है वो शिद्दत आती जा रही है। तो ये चीज़ भी आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अपने गौर में रखनी है, क्योंकि अगर आप लोग कल के डाटा के हवाले से देखें ना, तो कल तो डाटा तो ओवरऑल जो है वो बहुत अच्छा पॉजिटिव आया, बट उसके बावजूद भी गोल्ड जो है वो बाय साइड पे ही गया। तो उसके पीछे के जो रीजंस हैं वो मैंने आप लोगों को प्रीवियसली वीडियो के अंदर भी बताया था कि देखें, जब भी जंग की सिचुएशन होती है या किसी मुल्क की करेंसी के ऊपर कोई ऐसी नागहानी मतलब कि जो जंग तारी हो जाती है, जैसे ईरान और इसराइल की जंग में अमेरिका जो है वो इन्वॉल्व है, जैसे यूएसडी की करेंसी उसमें इन्वॉल्व है, तो वो हाई रिस्क के ऊपर हो जाती है, और इन्वेस्टर उसके अंदर कभी भी जो है वो अपना पैसा जो है वो नहीं लगाता है। चाहे उसकी जितनी भी अच्छी रिपोर्ट्स क्यों ना आ जाए, इन्वेस्टर उस तरफ उस टाइम तक नहीं जाता है जब तक उसके ऊपर जो है वो रिस्क ऑफ नहीं हो जाता है। तो ये चीज़ भी आप लोगों को समझनी है। उसके बाद अब हमारे पास एक और खबर ये है कि जो फेड के जो रेट्स हैं, स्पेशली फेड के जो रेट्स, इंटरेस्ट रेट के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि इंटरेस्ट रेट ये लोग जो कट करने जा रहे हैं, तो ये चीज़ भी तो आपको लोगों को सोचनी चाहिए ना कि अगर वो इंटरेस्ट रेट कट करेंगे तो ये तो डॉलर के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, कौन सा उसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ भी डॉलर के लिए नेगेटिव है। तो मेरा जो पर्सनली ओपिनियन है, मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा जो पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप गोल्ड को स्पेशली बाय वाली साइड पे देखें, अभी तक इसमें सेल वाली साइड पे ना देखें, क्योंकि जब तक जंग का मसला जो है वो हल नहीं हो जाता तब तक कोई ऐसी जो है वो सेलिंग वाली मूव पॉसिबल नहीं है। जैसे ही आएगी तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। तो चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर, और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि गोल्ड हमें आज क्या सेटअप प्रोवाइड कर रहा है। और अगर हम लोग थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट के हवाले से बात कर लें कि गोल्ड आज हमें क्या सेटअप दे रहा है और हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, और प्रीवियसली मूव को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो कल की मूव को पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि देखिए, एक चीज़ आप लोगों को प्रीवियसली वीडियोस के अंदर मैंने समझाई थी कि देखिए, जब भी मार्केट एक शार्प मूव लेती है तो वो अपना एक रिट्रेसमेंट लेती है। तो देखिए, यहाँ से मार्केट ने एक जो है वो अपना ये वाला जो हाई लगाया, अगर हम लोग यहाँ पे फैबो लगाते हैं तो मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो लेवल है, मार्केट एक दफ़ा इसको टेस्ट करने लाजमी आएगा। और यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात का कि हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो एक ट्रेड की, और यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था, आज भी मेरी वो वीडियो जो है वो यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ी है कि मैंने आपको लोगों को ये भी बताया था कि अगर गोल्ड की मार्केट यहाँ तक आपको 50-61 के लेवल में एक स्पाइक देखने को मिल जाती है और क्लोजिंग ऊपर हो जाती है, तो ये जो चीज़ है, तो यहाँ पे आप लोगों को ये देखना है कि भाई यहाँ पे जब क्लोजिंग ऊपर हुई और ऊपर कैंडल क्लोज हुई, तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए था कि मार्केट के अंदर जो बाइंग सिचुएशन है वो आना स्टार्ट हो गई है, ठीक है।
अब यहाँ से हम लोगों ने बाय किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन किया। कल भी हम लोगों ने यहाँ पे इस एरिया से, ये वाला जो एरिया मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कल भी मैंने पब्लिकली सिग्नल दे के यहाँ पे जो है वो 2507 से जो है वो बाय करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारी वो बाय पब्लिकली भी आप ग्रुप के अंदर जो चेक कर सकते हैं, मेरे जो पर्सनल ग्रुप हैं, जो मेरे VIP ग्रुप्स हैं, तो वहाँ पे मैंने यहाँ पे बाय करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ से टारगेट जो है वो 25-50 का टारगेट है और पहला TP जो है वो हमारा हिट हो चुका है। और अगर हम लोग बात करें अभी करंट सिचुएशन के हवाले से कि करंट सिचुएशन में आपने किस तरीके से ट्रेड करना है और किस तरीके से जो है वो आप लोगों ने गोल्ड से प्रॉफिट बनाना है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि करंट सिचुएशन में आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करनी है। देखें यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ मैं आप लोगों को एक पैटर्न जो है वो बता देता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लगाएं और यहाँ तक लगाएं तो आपके पास जो एक पैटर्न निकल के आता है और यहाँ से ये वाला इसका रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक असेंडिंग ट्राइंगल टाइप पैटर्न जो है वो निकल के आ रहा है। तो जैसे ही मार्केट जो है वो इस लेवल को ब्रेक करती है, क्योंकि अगर आप लोग एक चीज़ देखें ना यहाँ पे, तो यहाँ पे इस एरिया में एक दफ़ा ये टेस्ट हो चुका है। अब इस एरिया को मतलब कि मे भी पॉसिबल है आज ये इस एरिया को तोड़ दे। देखें 1 2 3 4 4 टेस्ट इसके ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और 5वें टेस्ट के अंदर कोई जितना भी स्ट्रॉन्ग लेवल क्यों ना हो मार्केट इसको ब्रेक कर देती है। मे बी अभी आप लोग देखें तो ये अपने हायर हाई जो है वो बनाता हुआ जा रहा है। देखें अगर आप पहले ये इसने लो बनाया, फिर इसने ये हाई बनाया, फिर इसने ये लो बनाया, फिर इसने ये वाला हाई बनाया, तो मार्केट जो है वो अगर आप लोग देखें तो अपने हायर हाई बनाते हुए जा रही है और मार्केट का अगला टारगेट मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि 25-50 वाला टारगेट है, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपने ट्रेड किस तरीके से करना है। तो मार्केट जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करती है, ये बात आप मेरी याद रखिएगा यहाँ पे कि ये वाला जो लेवल है, अगर मार्केट ये वाला जो लेवल है ब्रेक करती है और आपने कोशिश करनी है कि ये जो हाई है ना, ये वाला हाई क्लोजिंग इसके ऊपर हो, जो हमारे पास जो प्रीवियसली हाई लगा हुआ है, रिकॉर्डेड हाई है, तो उसके ऊपर क्लोजिंग हो, देन उसके बाद ये मार्केट कुछ इस तरीके से आपको फॉर्म करती हुई नजर आए। यहाँ पे ब्रेकआउट हो, ब्रेकआउट के बाद टेस्ट हो और टेस्ट करने के बाद मार्केट दोबारा से जो है वो आपको यहाँ पे आप जो है वो उसको बाय कर सकते हैं मजीद अगेन 25-50 के लिए। और अभी हम लोग अगर सेल सिचुएशन की बात करें तो सेल सिचुएशन में आने के लिए इसको ये वाला जो लेवल है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो लेवल है, आप लोगों को लेवल यहाँ पे लगा के भी बता देता हूँ कि ये जो लेवल है, जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर लेती, 25-16 के ब्रेक एंड क्लोज नहीं हो जाता, तो देन उस वक्त तक मार्केट में यही चांसेस रहेंगे कि मार्केट दोबारा से जो है वो अपसाइड पे जा सकता है। अगर तो 25-16 ब्रेक हो जाता है और H1 की कैंडल उसके नीचे क्लोज हो जाती है, तो फिर मार्केट के चांसेस है कि पहला टारगेट जो मार्केट का होगा वो 2500 का होगा और सेकंड टारगेट जो है वो आपको मिल जाएगा तकरीबन 2480 तक भी मार्केट मिल सकती है। और 2480 के बाद दोबारा से आप लोग जो है वो बाइंग सिचुएशन जो है वो देख सकते हैं और कुछ इस तरीके से जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। जैसे मैंने ये फॉर्म आप लोगों को बताइए, बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लेके इसको ट्रेड करें या इसके ऊपर पेंडिंग ऑर्डर भी आप प्लेस कर सकते हैं, तो उनसे भी आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो देखने को मिल सकता है। बाकी एक बात मेरी याद रखिएगा कि आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे वाले दिन जैसा कि आप लोगों को बताया तो एक बहुत बड़ी मूव हो जाती है, कभी कभार मतलब वो मूव्स भी हो जाती है जो बंदे ने फोरकास्ट भी नहीं की होती है। गोल्ड जो है वो बंदे को जो है वो मतलब कि वो अच्छी खासी मूव दे जाता है, ठीक है। तो बाकी जो मतलब कि काफ़ी पिछले वीक की अगर बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पिछला वीक बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप करेंसीज के सिग्नल क्यों नहीं दे रहे। देखिए करेंसीज के सिग्नल देते हैं हम लोग, लेकिन वो हमारा प्राइवेट ग्रुप है जिसके अंदर हम लोग प्राइवेट ग्रुप के अंदर जो सिग्नल्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं। तो बाकी जिस भाई ने भी ज्वाइन करना हो, जिस भाई को भी बहुत ज़्यादा लॉसेस का सामना करना पड़ रहा है, तो वो काइंडली मुझसे रब्ता करें, हम उसकी लॉसेस फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो रिकवर करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।